स्वागत है हमारे YouTube चैनल CBSE मैथ क्लास में। अविनाश सर, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की पार्ट थर्ड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम लोग NCERT की जो आगे की जो क्वेश्चन है, इससे पहले भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 1 to 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रखा था, और हम लोग आगे की ओर क्या करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आपको जितने सारे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपको समझ में आ सके, और आपकी जो CBSE जो टर्म 2 की जो एग्ज़ाम होने वाली है वह उसके लिए यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीछे वाली की जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो वीडियो है उसकी लिंक आपको उसमें मिल जाएगा। और मैंने टर्म 2 के लिए जो 11.2 एक्सरसाइज जो कंस्ट्रक्शन है उसकी भी वीडियो बन चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, या इस वीडियो में भी मैं उसका लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, बिकॉज ये जो हमारे वीडियो की जितनी सारी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके और उससे आप अवगत हो सके। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग NCERT क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6? क्या है लिखा है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो क्या है 30 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के से कुछ दूरी पे खड़ा है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि बाबा हाइट एंड डिस्टेंस की जो क्वेश्चन होती है वह क्वेश्चन लैंग्वेज का मोहताज होता है। यदि आपको लैंग्वेज आपको पता है, लैंग्वेज आप अच्छे समझ जाते हो और फिगर को ड्रॉ कर लेते हो, तो समझो वो आपको क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन में जैसे जैसे मैंने पहले बताया था कि एक सेंटेंस पढ़ना है फिर उसको वर्क करना है, उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग करेंगे। लिखा क्या है, 1.5 मीटर लंबा लड़का बोल रहा है, तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का मैंने बना लिया। सपोज कर लिया कि A और B 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के सामने, मतलब कुछ एरिया पे दूरी पे खड़ा है। तो ये 30 मीटर बिल्डिंग होगा, मान लेते हैं P होगा और Q होगा। मतलब P और Q को मैंने बिल्डिंग मान लिया और A और B को मैंने 1.5 मीटर लंबा एक लड़का मान लिया। अब देखिए, अब इसको स्टे करने के लिए, लाई करने के लिए एक सरफेस चाहिए, मैंने सरफेस ही बना लिया। अब बताओ, मैं यहाँ से डिस्टेंस मैं इसको जोड़ मिला सकता हूँ। तो जब ये 1.5 मीटर हो गया तो ये भी 1.5 मीटर हो गया, और यहाँ से ये हमारा जो था ये 30 मीटर जो था ये हमारा ऑल ओवर डिस्टेंस था। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मतलब एक लाइन में जो था तो मैंने इस चीज को कर लिया। क्वेश्चन में था 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, इतना मैंने काम कर रखा है। नेक्स्ट बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब यह हुआ कि पहले जब ये बंदा यहाँ पे था, हाँ, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है क्या बनता है, 30 डिग्री बनता है। तो मैंने यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन में बना रहा हूँ, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री बन गया। ठीक है, अब क्या करता है, 30 से जब 60 डिग्री होता है, ठीक है, तो 60 डिग्री मान लेते हैं, इस पॉइंट पे उसका 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री मतलब हो गया कि ये बंदा चल कर यहाँ पे आ गया। तो मान लेते हैं या कुछ भी मान सकते हो, है ना, डी मान लेते हैं इसको। डी पॉइंट पे पहुंच जाता है और इसके, सॉरी, डी यहाँ लिख दो, डी पॉइंट पहुंच जाता है और डी के पास ये एंगल बना लेता है 60 डिग्री। ओके, he walks towards the building, he find the distance between he walk towards the building। मतलब ये आपसे ये बोल रहा है कि तब वह लड़का जो है उस बिल्डिंग की ओर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच गया है, ये आपसे पूछ रहा है। एंगल एक्स, मतलब यह 80 आपसे पूछ रहा है कि वह बंदा जो है 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है वह बिल्डिंग की ओर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके गया। तो हम ये फिगर मेरा बनकर तैयार हो चुका हुआ है। एक बार हम इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मतलब ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का था जो क्या था 30 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के ठीक सामने खड़ा था, और जब वो जिस समय खड़ा था तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन रहता है 30 डिग्री, और जब कुछ दूर बढ़ जाता है आगे तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन रहता है 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि वह बिल्डिंग की ओर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचा। ओके, तो ये हमारा फिगर बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, सोल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखेंगे कि हम क्या लेते हैं, सॉल्यूशन इसका देखेंगे। इन ट्रायंगल यहाँ नाम रखना पड़ेगा, ई रख देते हैं इसको। ओके, और ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी
30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर, मतलब ए की डिस्टेंस हो गई 28.5 मीटर। ये भी डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये वाई रहा होगा। ये टोटल कितनी हो गई x प्लस वाई। ओके, तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ADE लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अब इस क्वेश्चन का क्या करोगे, लैंग्वेज खुद से लिख लोगे। लिखोगे कैसे, लेट ए बी विद द बॉय whose height 1.5 मीटर एंड PQ विद द बिल्डिंग whose height 30 मीटर। इस प्रकार से क्या करोगे, लैंग्वेज आप लिख दोगे। वो लैंग्वेज लिखना जरूरी है। यदि आप लैंग्वेज आप नहीं लिखते हो तो समझो आपका मार्क्स कुछ ना कुछ कटने वाला है। ओके, और लिख लो बाबू, इस चैप्टर से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन CBSE में आने वाली है, तो आने वाली 100% आएगी, आप इसको कर लो। ओके, तो इन ट्रायंगल AD में देखोगे ADE में हम क्या लेते हैं, 10 60 डिग्री लेते हैं, 10 60 डिग्री। तो PE 10 60 का था P बाई B, तो PE बाई DE, PE बाई DE। 10 60 वैल्यू क्या होती है, √3, और P कितना दिया है 28.5 बाई क्या हो जाएगा DE मतलब Y। ओके, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Y √3 इक्वल टू 28.5, सो y इक्वल क्या आएगा 28.5 बाई √3। ये इक्वेशन क्या जाएगा फर्स्ट। उसी प्रकार से जब 10 60 का ले रखा है तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब हम इस ट्रायंगल लेंगे 10 30 डिग्री पे लेंगे, फिर करेंगे इन ट्रायंगल APE लेंगे। तो APE में क्या है, हम लेंगे 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा AE बाई PE बाई AE, और 27 लिखा होता है 1 बाई √3, और PE कितना है 28.5 बाई AE कितना हो गया, PE कितना है 28.5 और AE कितना हो जाएगा x प्लस वाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा √3 मल्टीपल क्या होगा 28.5। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वाली x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ऑल ओवर में से, इस ऑल ओवर में से क्या इसका डिस्टेंस है वो माइनस कर लेंगे, तो मेरा क्या हो ऑलरेडी x निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ डिस्टेंस AD इक्वल टू क्या होगा, जो x प्लस की y की जो वैल्यू आई है उसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू माइनस कर लेंगे। तो मतलब x प्लस वाई माइनस वैल्यू कर लिए y का, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है 28.5 √3 माइनस का जाएगा 28.5 बाई √3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, √3 एलसीएम ले लेंगे, इसका बाई 1 हो जाएगा। √3 से √3 मतलब 3 टाइम्स आ गए, तो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 24 एक 25, 2 3 2 जा 6 into 8 85.5 माइनस का जाएगा 28.5, 5 से 5 गया 0, ये हो जाएगा 15 में 60 गया 7, ये हुआ 7 में 2 गया 557, ये हो गया √3। अभी हम लोग जानते हैं कि क्लास 9 में पढ़ा है कि रेशनलाइजेशन प्रोसेस में क्या कर लेंगे, इसको हम डाल देंगे, यूटिलाइज कर देंगे, तो √3 बाई क्या करेंगे √3 57 √3 बाई 3 ये कट जाएगा 90 टाइम्स, इक्वल क्या होगा 90 √3 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू 90 √3 मीटर। तो ये हमारा फाइनली ये जो क्वेश्चन है हमारा बनकर तैयार हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी की 7th। तो क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कुछ टर्म पे हम लोग क्या करते हैं, फोकस कर लेते हैं। लिखोगे, नोट में लिख लोगे, आप लोग नोट कर लोगे, आप लोग नोट नंबर फर्स्ट में, जो आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर नोट नंबर फर्स्ट में देखोगे कि जैसे कोई भी आप क्वेश्चन बनाते हो हाइट एंड डिस्टेंस की, तो उसमें 2 टाइप की फिगर बन सकती है, एक इस टाइप की फिगर, ओके, और एक इस टाइप की फिगर। ज़्यादातर कॉमन है, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में आपको इस 2 फिगर टाइप की मिल जाएगी। तो जब आपका इस टाइप का जब क्वेश्चन में फिगर बन जाए, है ना, जब फिगर बन जाए
तो क्या करना है कि हमें जो कॉमन बेस होगा, आई मीन कॉमन साइड होगी, उस कॉमन साइड को क्या करना है, आप लोग हमेशा बाहर कीजिएगा। ओके, जैसे सपोज मानिए कि जैसे यह ए है, बी है, सी है, डी है, ये 90 डिग्री है। तो इसमें दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है डी बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो ये दोनों ट्रायंगल में ये बी सी वाला साइड जो है दोनों में कॉमन है, ये वाला पार्ट। और इस ट्रायंगल में जैसे ए बी सी डी, इसमें भी दो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें क्या है कि ए बी सी और ए बी डी दोनों में ये वाला साइड कॉमन है। तो जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप जब बना रहे होंगे, सोल्व कर रहे होंगे, तो उस समय आप इसकी नोटिस कीजिएगा कि जब भी इस टाइप का फिगर बन जाता है, एंड और ये ज़्यादातर फिगर आपको जब दो एंगल दिया हो तब बनता है। तो उस परिस्थिति में क्या करोगे, जो कॉमन साइड होगा उस कॉमन साइड को बाहर निकाल कर उसके मदद से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और एक बात और नोट नंबर फर्स्ट हो गया, नोट नंबर सेकेंड। नोट नंबर थर्ड में जो है हमेशा एंगल का रिप्रेजेंटेशन जो करोगे वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे। कैसे, जैसे सपोज मानिए कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या इसको हम मानेंगे 30 डिग्री, इसको मानेंगे 60, मानेंगे क्या, दिया हो रहा है, दिया ही रहता है, बोलता भी है। बट कुछ बच्चे को क्वेश्चन में पढ़ने समय काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप इस बात को लिख लो, याद कर लो, ध्यान में रखो कि कभी भी एंगल जो दिया रहेगा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया रहेगा, देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप चीज निकाल देख लो ना, 30 बाद 60 यहाँ पे 90 है। ये कभी नहीं हो सकता है कि ये यहाँ 30 डिग्री कर दो और यहाँ पे 60 डिग्री कर दो, ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो हमेशा क्या होगा, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। तो मैंने अभी 3 बात आपको बताई, जो क्या है रामबाण है हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। पहला बात ये कि यदि किसी फिगर में जो बेस कॉमन हो, बेस हो या हाइट हो, हाइपोटेनस इसका कोई लेना देना नहीं है। जो भी बेस या हाइट जो कॉमन होगा उस कॉमन वाले पार्ट को हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के इक्वेशन मानेंगे और उसके मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा बात ये कि कभी भी एंगल को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, एलिवेशन हो या डिपर्जन हो, उस परिस्थिति में हम लोग उसको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और इस क्वेश्चन में इसका यूज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इस क्वेश्चन में जब मैं इसमें यूज करूंगा तो और आप इसको अच्छे तरह से समझ जाओगे। ओके, और वैसे भी इस चैप्टर जो है आपकी प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए कम है, बिकॉज ये प्रैक्टिस जितना करोगे आपकी यह चैप्टर, यह टॉपिक जो उतनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। और इससे क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपका आने वाला है, 100% आने वाला है। और सही चैप्टर के लिए तो एक मैं 5 क्लास में एक स्टोरी है, उस वरदाज की स्टोरी है, उसमें लिखा भी है, कृत कृत अभ्यास जरमत होत सुजान रसरी आवत जात के से प्रत निशान। मतलब ये हो गया कि आप किसी भी चीज़ को जितना भी आप अभ्यास करोगे आपको लिए उतना ही वह बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं, क्या लिखा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, मतलब पॉइंट किसी ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ए रहा होगा। The angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब एक 20 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है ना, 20 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं 20 मीटर, मान लेते हैं पी और क्यू कोई बिल्डिंग होगा, और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। इस पॉइंट से टावर है, मान लेते हैं यह आर होगा। ओके, यह हमारा बिल्डिंग हो गया और यह हमारा ट्रांसमिशन टावर हो गया, ट्रांसमिशन टावर। ओके, जब ये बात है तो सरफेस में होनी चाहिए, तो हम लोग सरफेस बना लेते हैं, है ना। ये सरफेस हमारा बन गया। अब क्या बोल रहा था, ये हमारा टॉप हो गया टावर का, ये हमारा बॉटम हो गया टावर का। अब क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन ऑफ अ टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री, है ना। तो पहला क्या बोल रहा है कि बॉटम बोल रहा है, उसके बाद टॉप बोल रहा है। तो बॉटम ये हो गया,
कितना बोल रहा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। टॉप बोल रहा है तो टॉप समेत निकाल लेंगे, तो क्या हो गया 60 डिग्री। सेम मैंने आपको बताया है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब भी इस टाइप का फिगर बन जाता है तो हम वहाँ पे जो कॉमन वाली बात होगी हम उसको बाहर निकालेंगे। और इस फिगर में उसी टाइप की बनी हुई है। यहाँ पे दो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गए, एक पी क्यू ए एंड आर क्यू ए। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और उसी में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। ओके, तो आई होप कि आप ये फिगर समझ गए होंगे। फिर से मैं इसको रिकॉल कर दे रहा हूँ। एक ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से 20 मीटर हाई की एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर खड़ा है। टावर जो है ट्रांसमिशन टावर है। ट्रांसमिशन के बॉटम और टॉप दोनों से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो बॉटम से बन रहा है 45 डिग्री एंड टॉप से बन रहा है 60 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर, मतलब टावर की हाइट, ये वाली हाइट आपको निकालना है। ओके, तो हम लोग क्या करें, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए क्यू पी लेते हैं। इन ट्रायंगल ए क्यू पी मैंने पहले आपको बताया कि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आप इसमें लैंग्वेज आप लिख लोगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी। तो पी क्यू बाई ए क्यू 1 इक्वल टू पी क्यू कितना है 20 और ए क्यू हमारा बाहर निकालेंगे। सो ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। तो ए क्यू कितना आ गया हमारा 20 आ गया। ओके, फिर हम क्या करते हैं, हम देते हैं इन ट्रायंगल आर क्यू पी में, इन ट्रायंगल आर क्यू ए। तो वहां पर देखोगे तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर क्यू बाई ए क्यू। tan 60 डिग्री क्या है, √3 और आर क्यू है यहाँ हम मान लेते हैं एक्स रहा होगा, तो पूरा और ओवर क्या हो गया 20 प्लस एक्स। तो आर क्यू हमारा क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स और ए क्यू जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल रखा है 20। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20√3 इक्वल टू 20 प्लस एक्स। ओके, तो इस 20 को हम इधर लेकर आ जाएंगे तो 20√3 माइनस 20 इक्वल टू एक्स, है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू एक्स। तो हेंस द रिक्वायर्ड हाइट, हेंस द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ transmission tower is 20√3 minus 1 meter। Pause the video and note down। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा है a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal। मतलब इसमें ये बोला जा रहा है, मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब भी क्वेश्चन को हायर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लैंग्वेज पढ़ेंगे फिर उसको बनाएंगे। ओके, तो इसमें एक स्टैचू की बात आ रही है और एक पेडेस्टल की बात आ रही है। पेडेस्टल मतलब होता है स्टैचू जिस पर खड़ा होता है ना। मतलब एज लाइक बोल सकते हो स्टैचू का स्टैंड बोल सकते हो पेडेस्टल। ओके, तो हम मान लेते हैं कि कोई पेडेस्टल होगा। ओके, और इस पेडेस्टल, ये मान लो ये पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर क्या है, एक स्टैचू खड़ा है। ठीक है, स्टैचू मान लिया और इस पेडेस्टल को स्टैचू करने की सरफेस चाहिए, मैंने एक सरफेस बना लिया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, अब इसकी हाइट दे रखी है 1.6 मीटर, है ना। Stands on the top of a pedestal, ठीक है, from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree। मतलब मान ले पॉइंट बोल रहा है ग्राउंड में, मान लेते हैं कि यह पॉइंट सी होगा, या ए होगा, ये बी होगा एंड ये डी इसको मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या बोला है, द स्टैचू, है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। मतलब यहाँ से इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगी वह क्या होगी 60 डिग्री होगी। ठीक है, फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट की बात हो रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, मतलब पेडेस्टल का टॉप ये रहा, क्या बोला जा रहा है 45 डिग्री है।
45 डिग्री। 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मतलब आपसे ये बोल रहा है, ये आपको निकालने के लिए बोल रहा है। मान लेते हैं इसकी हाइट h होगी। तो क्वेश्चन में मैं इसको फिर से रिकॉल कर रहा हूँ कि एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू खड़ा है और स्टैचू का टॉप से किसी सरफेस का ग्राउंड है किसी एक पॉइंट से क्या करता है 60 डिग्री एंगल बनाता है, और उसी पॉइंट पे पेडेस्टल का टॉप भी क्या करता है 45 डिग्री एंगल बनाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या है। तो ये भी क्वेश्चन देखोगे जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था कि जब भी इस टाइप का फिगर बनता हो तो जो बेस वाली बात होगी, मतलब जो कॉमन बेस या हाइट हो, दो जो कॉमन वाली बात होगी उसी कॉमन को क्या करेंगे हम, उसके सहारे से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी एवरी क्वेश्चन की तरह क्या करोगे, आप लैंग्वेज लिख दोगे। हम इसको से डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्या है, हम क्या लेते हैं, देखोगे कि ए बी है ना, सी, ए बी सी, ये वाले ट्रायंगल लेते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। ओके, तो क्या है, हमें यहाँ पे काम है सिर्फ बेस का और किसका, हाइट का, है ना। हाइपोटेनस का कोई लेना देना नहीं है। तो जिस चीज का लेना देना न हो हमको उसमें हाथ लगाना ही नहीं है। हमें यहाँ पे बेस दिया है, बेस और परपेंडिकुलर से ही लेना है, मतलब सिर्फ tan के फॉर्मूला से फॉर्मेट से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। tan थीटा इक्वल लिखा होता है p बाई बी, सो ए बी बाई क्या हो जाएगा ए सी, और tan थीटा का वैल्यू क्या है tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी को हमने h माना है, ए सी जस का 10 है। ओके, तो tan 45 और 1 इक्वल टू h इक्वल टू ए सी, सो h बराबर क्या हो जाएगा ए सी, है ना। मतलब ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फिर हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल एस डी सी, ए डी सी। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी बाई क्या हो जाएगा ए सी। तो tan 60 की वैल्यू क्या है √3 होती है, और ए डी नहीं कुछ भी लेना है, तो हम इसको क्या करते हैं h प्लस 1.6 तो लिख ही सकते हैं, तो h प्लस 1.6 बाई ए सी। ओके, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए सी √3 इक्वल टू h प्लस 1.6, सो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा h प्लस 1.6 बाई √3 इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ भी ए सी, यहाँ भी ए सी, दोनों जगह ए सी आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, h इक्वल टू क्या आ जाएगा h प्लस 1.6 बाई √3, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे, √3h इक्वल टू h प्लस 1.6 और √3h माइनस h इक्वल टू 1.6, मतलब h को इस साइड हम लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, सो h इक्वल क्या आएगा 1.6 बाई √3 माइनस 1। और हम इसको क्या करेंगे, जब मेरा h की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम इसको क्या करेंगे नॉर्मल फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। हम यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, बाय द वे आप यहाँ पे आंसर को छोड़ते हो तो फिक्स है कि टीचर आपको 0.5 या 1 मार्क्स आपको कर लेगा, है ना। तो इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। ओके, तो रेशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस है तो अपोजिट लेते हैं, तो प्लस 1 बाई √3 प्लस 1 इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। उसका मतलब बैठ जाएगा तो √3 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1.6 √3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बाई हो गया 2 से 0.8 से कट जाएगा इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। हम क्या लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड हाइट इस क्या हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। यदि आपने नहीं समझा है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, आपको क्वेश्चन जोर समझ में आएगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्या बोल रहा है, बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे। और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमें जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके, है ना। तो अब हम वीडियो को आगे की लोग लेकर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक टावर है, मान लेते हैं कि ए और बी कोई टावर होगा, ओके। फिर बोल रहा है उसके बगल में ही एक बिल्डिंग भी है, मान लेते हैं कि बी और क्यू कोई बिल्डिंग होगा, है ना। अब इसको सरफेस चाहिए तो मैंने सरफेस से बना दिया, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का टॉप, ठीक है, बिल्डिंग का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप से, है ना, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, है ना, और फुट ऑफ द टावर, सॉरी बस नीचे आएगा, है ना, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे जो एंगल जो बन रहा है, यहाँ जो एंगल जो, मैं इसको साफ करूँ थोड़ा सा, यहाँ जो एंगल जो बन रहा है वह एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ओके। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री, मतलब यहाँ से ये बना रहा है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, मतलब 50 मीटर हाइट दे रखा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब आपको ये बिल्डिंग का हाइट निकालना है। क्वेश्चन को मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ओके। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, और टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट से, फुट मतलब होता है इसका निचला भाग, है ना, 60 डिग्री बना रहा है। और टावर की हाइट यदि दी हुई है 50 मीटर, तो कह रहा है कि आप इसकी बिल्डिंग की हाइट निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में भी आप एक चीज नोटिस करोगे कि मेरे पास यहाँ 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि एक पार्ट ऐसा है, एक बेस ऐसा है, बेस बोलो या हाइट बोलो, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, कॉमन है। तो इस क्वेश्चन में बेस दोनों का कॉमन है। जैसे ए बी क्यू में देखोगे ए क्यू कॉमन है, पी क्यू ए में देखोगे ए क्यू कॉमन है। तो इस कॉमन वाले पार्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम लोग देखते हैं। फिर इस क्वेश्चन में भी आप लोग क्या करोगे, लैंग्वेज आप लिखी लोगे, है ना। तो हम आगे पे बढ़ते हैं। हम लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू ए, है ना। मान लेते हैं एच रहा होगा, पी क्यू हाइट हम एच मान लिए, है ना। तो tan 30 डिग्री, यहाँ भी क्या है, आपको बेस और परपेंडिकुलर का ही यूज है। तो हम लोग बेस परपेंडिकुलर बेस्ड जो रिजल्ट है उसी को हम लोग देखेंगे। tan थीटा इक्वल लिखा हो जाएगा p बाई बी, तो p और b, तो पी क्यू बाई ए क्यू 1/√3 होता है वैल्यू, और पी क्यू की h बाई ए क्यू, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए क्यू इक्वल क्या आएगा h√3 मीटर एम। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। हमने एक ही को बाहर कर लिया। मैंने बताया था कि जो बेस कॉमन होगा, यानी जो साइड कॉमन होगी उसी को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। फिर लेते हैं इन ट्रायंगल बी क्यू ए में, है ना। तो tan 60 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए क्यू, a√3 होता है, और ए बी की वैल्यू 50 मीटर दी हुई है, और ए क्यू मेरे पास नहीं है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए क्यू√3 इक्वल टू 50, सो ए क्यू इक्वल टू क्या जाएगा 50/√3, है ना। तो 50/√3 क्या हो गया हमारा, ये दोनों सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब नोटिस कीजिएगा कि ए क्यू यहाँ भी है और ए क्यू यहाँ भी है, तो जब एलएचएस बराबर तो राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल, ओके। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। तो क्या है यहाँ पे h√3
इक्वल टू हो जाएगा 50/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो 3h इक्वल टू 50, सो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 50/3, है ना। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो 16 3 2 मीटर। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। दो पोल है जो रोड के दोनों किनारे क्या है, खड़ा है। विच इज 80 मीटर विद, जिसकी चौड़ाई क्या है, रोड की चौड़ाई 80 मीटर विद है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको फिगर के माध्यम से समझते हैं कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है और दोनों रोड के किनारे पे क्या है, दो पोल खड़ा है, दो पोल खड़ा है और दोनों पोल जो है किसी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। एक बना रहा है 60 डिग्री और एक बना रहा है, कितना बना रहा है 30 डिग्री। ओके, अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हाइट निकालिए, हाइट ऑफ पोल, और हम यहाँ से यहाँ डिस्टेंस x मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा 80 माइनस x। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसको फिर से समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है जो दोनों किनारे पे क्या है, पोल खड़ी है और पोल का दोनों का जो लेंथ है इक्वल है। ओके, और दोनों पोल जो है रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः क्या करता है, किसी एक पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। एक बनाता है 60 डिग्री का, एक बनाता है 30 डिग्री का, तो मैंने बना दिया। फिर बोल रहा है कि हाइट ऑफ पोल निकालने के लिए बोल रहा है, हाइट ऑफ पोल निकालने के लिए बोल रहा है, एंड बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, मतलब कितनी दूरी होनी चाहिए उस पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम रख देते हैं PQRS और T। ओके, तो यहाँ भी देखोगे तो ये दोनों फिगर में, यहाँ पे दो फिगर है, दो राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल में एक साइड कॉमन है, वह साइड कॉमन कौन सा है, हाइट। तो हम हाइट की मदद से क्या करेंगे, इसका हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल PQT, है ना, इन ट्रायंगल PQT में क्या है, tan 30 डिग्री लेते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, P/B, है ना। तो PQ/QT और tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू PQ क्या है H और QT क्या है X। सो H√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा X इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी H इक्वल टू क्या आ जाएगा X/√3, है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर लेते हैं इन ट्रायंगल STR में यहाँ भी क्या करेंगे, इस बाहर निकालेंगे बिकॉज ये दोनों फिगर में हमारा क्या था, कॉमन था, दोनों इक्वल था। तो STR में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा SR/TR। 60 का वैल्यू √3 है, SR/H/TR क्या है 80 माइनस x। सो H इक्वल टू क्या होगा 80 माइनस x अंडर में √3, इंटू √3। इक्वेशन क्या रहेगा सेकंड। दोनों इक्वेशन में क्या है, H इक्वल है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, तो x/√3 इक्वल टू 80 माइनस x√3। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, x इक्वल टू 80 माइनस x, ये क्या हो जाएगा 3, √3 मतलब ये 3 बाहर आ जाएगा। करते हैं तो x इक्वल टू 80 माइनस 3x, सो x प्लस 3x इक्वल टू 80, है ना।
तो हमारा क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 80। सो x इक्वल क्या आएगा 80/4 इक्वल टू क्या आ गया 20। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि जो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस बोला था निकालने के लिए, क्या बोल रहा था, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल क्या आ जाएगा x, जो हमारे क्या है 20 मीटर है, एक हमारा बन गया। और ये जो डिस्टेंस हमारी जो x की वैल्यू जो आई हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे तो हमारा क्या होगा h की वैल्यू निकल जाएगी। क्या डालेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो h इक्वल टू x/√3। सो क्या हो जाएगा 20/√3। फिर यहाँ पे हम क्या करें, रैशनलाइज कर लेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में कभी भी हम क्या करते हैं रूट में फंक्शन नहीं छोड़ते, तो √3/√3, सो 20√3/3। ओके, ये हमारा मीटर में हमारा आंसर हो गया, हमारा हाइट हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, सॉरी ये हमारा क्या होगा डिस्टेंस हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने डिस्कस किया है। हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें क्वेश्चन आपको समझ में आए। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या हमारे यूट्यूब के अबाउट में हमारी व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है मैं उसको सोल्व करने की मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। इसके आगे की वीडियो जो है जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगी। और इस जो हमारा यूट्यूब चैनल है सीबीएसई मैथ क्लास है ना, जिसमें हम क्लास 10th 11th 12th कि हम ऑल ओवर वीडियो क्या करेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन इसमें हम डालेंगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट्स देंगे और आपको पूरी से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ सके। और साथ में हमारे मिशन 100% रिजल्ट में हमसे जुड़िए। थैंक यू सो मच।